ओम सूर्याय नमः। नमस्कार। अद्भुत प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसे सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा और जीवन का स्रोत है। इस पर्व को निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनाने से मान्यता है कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ पूजा की तिथियां। छठ पूजा 4 दिन तक मनाई जाती है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इसका मुख्य दिन माना जाता है। 4 दिनों की पूजा में स्नान, व्रत, निर्जला उपवास और अर्घ का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा की विधि और 4 दिनों का विवरण। नंबर 1, पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय के समय गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। स्नान के बाद शुद्धता का ध्यान रखते हुए भोजन तैयार किया जाता है। व्रती इस दिन केवल एक बार भोजन करते हैं, जिसमें शुद्ध भोजन का ही सेवन होता है, जैसे कि चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल। नंबर 2, दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना की पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर और गेहूं की रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है और इसे बेहद पवित्रता के साथ मनाया जाता है। खरना के बाद व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। नंबर 3, तीसरा दिन संध्या अर्घ। तीसरे दिन व्रती निर्जला व्रत के साथ संध्या के समय अस्त होने पर सूर्य को अर्घ देते हैं। यह पूजा नदी, तालाब या अन्य जलाशय के किनारे की जाती है। व्रती दूध, जल और प्रसाद अर्पण करते हुए सूर्यदेव की आराधना करते हैं। संध्या अर्घ के समय व्रती सूर्यदेव से सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। नंबर 4, चौथा दिन पूसा अर्घ और पारण। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन पूसा अर्घ होता है। इस दिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन व्रती फिर से जल, दूध और प्रसाद अर्पित करते हैं और सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। पारण के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है और परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण करते हैं। छठ पूजा की विशेषताएं। नंबर 1, सूर्य उपासना। छठ पूजा का मुख्य केंद्र सूर्य देवता की उपासना है। माना जाता है कि सूर्य देवता जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक हैं। नंबर 2, निर्जला व्रत। इस पूजा में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें व्रती पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं। नंबर 3, शुद्धता का महत्व। छठ पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी प्रसाद और पकवान शुद्ध घी और साफ सुथरे बर्तनों में बनाए जाते हैं। नंबर 4, प्रसाद। छठ पूजा का प्रसाद विशेष रूप से ठेकुआ, चावल के लड्डू और फलों से तैयार होता है। इसे बांस की टोकरी में सजाकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। नंबर 5, महत्वपूर्ण नियम। इस पूजा में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग होता है। माना जाता है कि इस पूजा में किए गए सभी कार्य शुद्धता और नियमों के अनुसार करने चाहिए, ताकि पूजा सफल हो सके। छठ पूजा की मान्यताएं और कथाएं।
छठ पूजा से जुड़ी हुई कई कथाएं और मान्यताएं हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपने राज्य को खो देते हैं तो द्रौपदी और पांडवों ने छठी मैया की आराधना की थी। इस पूजा के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। इसके अलावा एक अन्य मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद छठ पूजा की थी, जिससे यह पूजा और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो बहुत बड़ा है। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता की प्रेरणा देता है। यह छठ पूजा की पूरी विधि और जानकारी है जो किसी भी भक्त को इस पूजा को सही तरीके से करने में मदद कर सकती है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।